फॉर्मेलिटी के लिए लड़ना है तो लड़ा रहे हैं कुछ पार्टियां जो विपक्षी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट तो कई हजारों मतों से जीतेगा। मालका विधानसभा से विधायक मनमोहन भडाना हमारे साथ मौजूद है। वार्ड 13 में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। जनता के बीच पहुंचे हैं, कैसा माहौल चुनाव को लेकर के लग रहा है? माहौल आप देख ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा और कोई मुकाबले में है ही नहीं। पूरे वार्डों में, सभी वार्डों में मुझे लग रहा है विपक्षी पार्टियों के पास तो कैंडिडेट भी नहीं मिले। वो जिस तरह से भी उन्होंने प्रयास किया कि कोई ना कोई लड़ ले, नहीं तो अधिकतर जो है कैंडिडेट मुझे लगता है निर्विरोध भी चुने जा सकते थे। पर ये तो ये है कि भाई एक फॉर्मेलिटी के लिए लड़ना है तो लड़ा रहे हैं कुछ पार्टियां जो विपक्षी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट तो कई हजारों मतों से जीतेगा। वार्ड नंबर 13 से जो हमारी बहन सर्वेश शर्मा जी लड़ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ पे अच्छी मतों से यहाँ पे विजयी होंगी। और मैं भी आज इन्हीं के हक में जो है ना सभी से हाथ जोड़कर अपील करने आया हूँ कि सभी सर्व समाज इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके सराहना करते हुए, जिस तरह से आपने हरियाणा के चुनाव में साथ दिया था, जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में जो है विजयी बनाया है, वही उसी तरीके से इस बार भी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए और ट्रिपल इंजन की सरकार का जो एक लुफ्त है मेरे ख्याल से वो उठाने का एक बार अपने आप को अवसर प्राप्त कर। मनमोहन जी, काफी चुनाव आपने भी लड़े, आपके फादर साहब ने भी लड़े और आप काफी चुनाव आपने देखे भी। कैसा चुनाव देखा था आपने कि जिस प्रकार का चुनाव अब हो रहा है, ऐसा चुनाव देखा कभी? नहीं, बिल्कुल। ये एक मुझे लगता है एक बदलते राजनीति की जो शुरुआत है, जिस तरह से पहले हरियाणा में राजनीति होती आ रही है उसको बिल्कुल नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराहना करते हुए उनकी, मैं समझता हूँ ये जीत है। जो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज सर्व जातियों को जो है साथ लेकर जो चलती है और जो फैसले लेती है वो सबके लिए समान रूप से होते हैं, उसमें किसी एक का फायदा ना होते हुए किसी विशेष रूप से उसका कोई अलग से जो समुदाय उनका फायदा ना, सभी के लिए काम करती है और उसी से मुझे लगता है हमारा राज्य, हमारा शहर और हमारा देश तरक्की करेगा। मैंने भी बातचीत की कई लोगों से और मैं पहला ऐसा वार्ड में देख रहा हूं जहां लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। महिलाओं से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कोई काम छोड़ा नहीं है, जो एक आधा काम बचा होगा उसको भी छोड़ेंगे नहीं। पंडित जो शिव कुमार शर्मा जी थे उन्होंने बहुत काम किए, उन्हीं की धर्मपत्नी चुनाव में था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई बार ये होता है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग नकार देते हैं कि नहीं काम नहीं किए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह से तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई, जिस तरह से नगर निगम नगर निकायों के चुनाव में वही कैंडिडेटों को जो है दोबारा से मौका भी दिया और वही जीतने के उसके आ रहे हैं, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मकसद अपना स्वार्थ नहीं होता है, उनका मकसद ये होता है कि हम लोगों के बीच रहकर लोगों के काम कराएं और हमारी पार्टी इतनी मजबूत बने कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 का कि हमारा देश एक विकसित देश कहलाए, उसके लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। हमारे साथ सर्वेश शर्मा भी है, क्योंकि आप यहाँ से पार्षद पर प्रत्याशी है। आप क्या माहौल देखते हैं, टक्कर मानते हैं किसी से? कोई नहीं है टक्कर पे, कोई भी टक्कर पे नहीं है। बाकी 13 वार्ड नंबर से जो मेरे परिवार है, ये मेरा सब परिवार है, ये बताएंगे जो भी सब है, जो भी सब करना है ये सब करेंगे और सबको इनको पता है क्या होना है क्या नहीं होना है जी। इनसे जो मेरा परिवार है, ये सब परिवार है मेरा, ये बताएंगे जी। तो देखिए इस वक्त संभालका से जो विधायक है मनमोहन भडाना वो यहाँ पर पहुंचे थे, अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील भी की है, तमाम लोगों से मिले हैं और जनता से अपील की है कि आने वाली 9 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी घोषित हुए उनके पक्ष में मतदान करें और विजय बनाएं। फिलहाल ये देखना बाकी है 9 तारीख को जब मतदान होगा और 12 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी, किसके खाते में कितनी वोट जाती है और कौन वार्ड 13 से जो कि विजय होगा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे, जहां लोगों तक पहुंचाते रहे।